राधे राधे दोस्त, हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसके बेटे की कहानी कि कैसे बुढ़िया को अफसान मैया ने उसके बेटे से मिलाया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक तड़पती माँ की कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी अफसान मैया में बहुत श्रद्धा थी और मैया की पूजा में भी बहुत किया करती थी। इसलिए गुरुवार के दिन में अफसान मैया की पूजा करती और 7 सुहागले बैठाती थी। उसका बेटा भी बहुत अच्छा था। वह अपनी माँ की पूजा और काम में बहुत मदद किया करता था। उसकी माँ बेटे को बहुत प्यार करती थी। उसको इस बात की तसल्ली थी कि आजकल के बच्चों को देख कर कि कैसे बच्चे अपने माता पिता का कहना बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरी बहुत फिक्र करता है और अपनी माँ से बहुत प्यार भी करता है। अब बुढ़िया का बेटा धीरे धीरे बड़ा हो गया और उसने पढ़ाई भी पूरी कर ली। ले और दोनों माँ बेटा बहुत खुश थे और खुशी खुशी जितना भी उनको मिलता अपना उसी में ही अपना गुजारा कर रहे थे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे और लड़का जो समझदार और बड़ा हो गया। एक दिन लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उसके दोस्त बोले, यार अब हम बड़े हो गए हैं और पढ़ लिख भी लिए, लेकिन अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली है जिससे कि कुछ पैसे कमा सकें और अपने परिवार की मदद कर सकें। क्यों ना परदेश चला जाए और वहाँ पर जाकर कुछ काम करेंगे, 2 पैसे भी कमा लेंगे और अपने परिवार को भी मतलब आर्थिक मदद हो जाएगी। क्योंकि यहाँ तो कोई काम धंधा है नहीं, गाँवों में तो ऐसा नहीं है कि जो भी अपने परिवार की जो हम अच्छे से मदद करें, हमारा परिवार अच्छे से चले, अच्छी सुख सुविधाएं हों। ऐसा सोचकर उन्होंने परदेश जाने का निर्णय कर लिया। बुढ़िया का बेटा सोचने लगा कि मैं भी परदेश जाकर अपनी माँ के लिए धन कमा कर ला सकता हूँ, जिससे मेरी माँ का जीवन भी सुखमय हो जाएगा। यह विचार आते ही वह घर आया और अपनी माँ से अपने मन की बात उसने बताई। माँ, मैं भी परदेश जाकर आपके लिए धन कमा लाऊंगा, क्योंकि मेरे दोस्त भी जा रहे हैं, जिससे कि हमारा आगे का जीवन सुखी हो जाए। उसकी माँ कहने लगी, बेटा पिता तो तेरे है ही नहीं, हम 2 माँ बेटे हैं, तू भी चला जाएगा तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी। मुझे ऐसे धन की ज़रूरत नहीं है, हम जो थोड़ा बहुत कमाते हैं हमारा उसी से गुजारा हो जाता है। तो उसके बेटा बोला, नहीं माँ, मैं अब कमाने लायक हो गया हूँ और तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ कि मेरी माँ है, किसी चीज़ का कष्ट ना रखे। और वो थोड़ा जिद करने लगा। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, अब तूने ठान ही ली है परदेश जाने के लिए। तो वह बोली, ठीक है तुम चले जाओ, लेकिन अपना हाल चाल मुझे 2-4 दिन में देते रहना। वह बोला, ठीक है माँ, मैं अपना हाल चाल तुम्हें देता रहूँगा। उसकी माँ को तसल्ली थी कि चलो मेरा बेटा अकेला नहीं जा रहा है परदेश, क्योंकि कभी कहीं गया नहीं था, दोस्तों के साथ जा रहा है। ये भी उसको तसल्ली थी कि चलो इसकी भी करने दो, कमाने लायक हो गया है, अपने पैरों पे खड़ा हो। अब वो जो लड़का परदेश चला गया अपने दोस्तों के साथ, परदेश चला गया। वहाँ जाकर उसने काम कर लिया और अच्छी कमाई होने लगी। इधर वो अपनी माँ को भूलता जा रहा था। इधर उसकी माँ बेचारी बेटे के लिए तड़पने लगी कि दिन बीत गए, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, महीना, 6 महीना, साल बीत गए, 2 साल बीते, 3 साल बीते, लेकिन बेटा का कोई खबर नहीं आई। जब बेटे की कोई खबर नहीं आई तो माँ दिन रात रोती कि मेरे बेटे को कोई मुझसे मिला दो। पड़ोसियों से कहती कि भैया मेरे बेटे का कोई पता ला दो। तो कौन पड़ोसी किसका सुन रहा है, कहते जो तो तुझे धन कमाने की पड़ी थी, अब भुगत जो बेटे को इतना दूर कर दिया। अब वो बेचारी बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन उसे बेटे की इतनी याद आई, इतनी तड़प रही थी कि वो ना घर छोड़ के निकल दी कि आज मैं अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेती हूँ, बेटे के बिना क्या जीना। तो वो जहाँ जा, क्योंकि पूजा पाठ वो बहुत करती थी अवसान माता की, जहाँ वो जाके बैठी, नीम का वो पेड़ था, तो वहाँ बैठकर वो जोर जोर से रोने लगी। तो अफसान मैया एक बूढ़ी औरत के भेष में आई और बोली कि बेटी तू क्यों रो रही है। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरा एक बेटा है जो परदेश के लिए कहकर गया था, लेकिन आज इतने दिन बीत गए हैं वो अभी तक नहीं आया। यहाँ तक कि उसने मुझे अपनी खबर भी नहीं दी कि वो कैसा है। मैं उसके वियोग में तड़प रही हूँ। तो अफसान माता ने कहा कि बेटा तू घर जा और एक काम कर, माता का ददुरिया कर, 7 की जगह 7 सुहागले बैठा और जो तेरा बेटा
2 दिन या 3 दिन बाद आ जाएगा। वह बोले अगर माता ऐसा है तो मैं 7 नहीं 14 करूँगी, डबल करूँगी, लेकिन मेरा बेटा आ जाए। तो जो अवसान मैया थी बुढ़िया के रूप में बोली, अब जब तेरा बेटा आ जाए, जो भी वो धन कमा के लाए ना, वो धन तू घर में मत रखना, बाहर चादर के नीचे छिपा के रख देना। और जब तेरी सास सुहागले बैठ जाए, पूजा हो जाए, उसके बाद वो धन तू घर में रखना। बोली ठीक है मैया, अगर ऐसी बात है तो मैं तो आज निकली हूँ अपने प्राण त्यागने के लिए, क्योंकि बेटे की जुदाई मुझसे नहीं सही जा रही है। मैं अकेली क्या करूँ, जीने का मेरा एक सहारा और वो भी चला गया, किसके ऊपर मैं जीवित रहूँ। यह सोच कर निकली थी, लेकिन आपने मेरी इतनी आस बढ़ाई है तो ठीक है मैं घर चली जाती हूँ। तो बुढ़िया जो है घर चली गई। घर गई, अगले दिन गुरुवार था, तो उसने जो माता रानी की पूजा की, 7 सुहागले बैठाई और अपने घर में रहने लगी। लेकिन बेटा में उसकी प्रीत पड़ी हुई थी, लेकिन अवसान मैया पर भी उसका विश्वास था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरे दिन उसका बेटा आ गया। उसने कुंडी बजाई, माँ माँ। माँ ने भागकर दरवाजा खोला तो देखा सामने बेटा खड़ा हुआ है। वह बेटे से लिपट गई कि बेटा तू इतने दिन से कहाँ था, तेरे वियोग में मैं तड़प तड़प कर जी रही हूँ। तो वह बोला माँ मैं धन कमाने गया था और कमाने के चक्कर में मुझे टाइम ही नहीं मिला, और कब दिन बीत गए, कब रातें बीत गई, कब इतना टाइम हो गया मुझे कुछ याद ही नहीं रहा, क्योंकि मैं तो धन कमाने के चक्कर में इतना बिजी हो गया था। उसकी माँ बोली कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। चलो ठीक है तुम आ तो गए हो। और उसने बोला माँ देखो मैं कितना धन कमा के लाया हूँ। उसने सोना चांदी रुपया पैसा जो भी वो कमा के लाया था माँ को दिखाया। तो उसकी माँ बोली बेटा इसे घर में अंदर मत रखो। वो बोला क्यों माँ, यह सब तो मैं तेरे लिए कमा के लाया हूँ, फिर इसे क्यों अंदर नहीं रखूँ। तो उसकी माँ बोली नहीं बेटा, इसे चादर के नीचे यहाँ छिपा के रख दो। अगले दिन गुरुवार था, तो दोनों माँ बेटा अवसान मैया की पूजा करने लगे। बेटा ने सारी तैयारी करवाई। अब उसने 7 की जगह 14 सुहागले बुलाई, डबल किया, क्योंकि उसका बेटा आ गया था। और जब 14 सुहागले बिठाए, माता का ददुरिया किया, तो माता रानी बहुत प्रसन्न हुई। और उसका बेटा बोला माँ मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और हमेशा तेरी पूजा करूंगा, तेरी मतलब सेवा करूंगा, माता रानी की पूजा करूंगा। हे अवसान मैया, जैसे उसका बेटा उसको मिला दिया बिछड़ती हुई माँ से, ऐसे सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, कहने वाले और सुनने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो अवसान मैया की जय।